जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। फॉर्म ए में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। फॉर्म ए में मुर्गी और बकरी का जो संख्या है उसका रेशियो है 5:4। और एक फॉर्म बी है, उसमें मुर्गी और बकरियों की संख्या का जो रेशियो है अनुपात वो 5:7 है। ठीक, दोनों फॉर्म्स में मौजूद कुल मुर्गियों और कुल बकरियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि दोनों फॉर्म जो है ए और बी में, उसमें कुल मुर्गी का और कुल बकरी का संख्या का अनुपात निकालना है। यदि दोनों फॉर्म में कुल मुर्गियों तथा बकरियों की संख्या समान है, इसका अर्थ यह हुआ कि फॉर्म ए और बी में जो कुल मुर्गी है और जो कुल बकरी है उसका जो संख्या है वो समान है। ऑप्शन है 35:37, 1:2, 3:2, 7:11। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक फॉर्म ए है और एक फॉर्म बी है। देखिए, एक फॉर्म मान लीजिए कि ए है एक फॉर्म और एक बी है। ठीक, ए में जो है वो 5:4 है। ए में जो है सॉरी ए में जो है ना, देखिए ए में जो है वो 5:4 ये है मुर्गी और बकरी। ठीक, और फॉर्म जो बी है उसमें है 5:7। कितना है? 5:7। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे ना ए बी है, दोनों अलग अलग है, तो मान लेते हैं इसे एक्स और इसे एक्स और इसे वाई और इसे वाई। कोई दिक्कत अब नहीं होगा। और ये हमारा ये जो है ये मुर्गी है और ये बी फॉर बकरी है। ठीक, 5x जो है एम फॉर, वैसा ही ये मुर्गी है और ये बी फॉर बकरी है। तो बताइए कुल मुर्गी कितना होगा? 5 सॉरी एक तो गलती कर दिया हमने। पाँच एक्स है ना और 5y, तो यहाँ पे 5y करना पड़ेगा और यहाँ पे सॉरी 5x यहाँ भी 5x है ना। 5x और 4y माने थे, xy माने थे मुर्गी और बकरी। तो फॉर्म ए में जो है वो पहले मुर्गी है बकरी है, फॉर्म बी में है मुर्गी बकरी। तो यहाँ पे x हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये गलत लग रहा है हमको। फॉर्म में मुर्गी और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है और फॉर्म बी में मुर्गी तथा बकरियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। तो 5x हाँ, अब आ गया समझ में। देखिए सबसे पहले ए में चलते हैं। देखिए ए, इसको मान लेते हैं 5x। ए में मुर्गी और बी में बकरी कितना हो जाएगा? इसको 5x माने हैं ना, तो इसको हमको 4x यहाँ मानना होगा, क्योंकि ए में इस ए के रिस्पेक्ट में तो सब हमको x इसको ले रहे थे, इसको भी x लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा आप लोग को। ये मुर्गी है और ये बी फॉर बकरी, एम फॉर मुर्गी बी फॉर बकरी। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब ए का जो माने है ना, हम लोग गलत क्या कर रहे थे
जैसे मान लीजिए ये बी था तो हम इसको भी एक्स वाई कर, लेकिन अगर ये एक्स माने है ना ए, तो इसको भी एक्स मानना पड़ेगा, ए में ही ए के रिस्पेक्ट में जितना वो एक्स मानना पड़ेगा। आप लोग को अब समझ आ जाएगा। और बी में जो है 5 7 वाई थे, यहाँ पे 5 वाई इसको जब मान लिए ना तो इसको 7 वाई मानना पड़ेगा, यही था। ये मुर्गी था, एम फॉर मुर्गी, बी फॉर बकरी। तो बताइए कुल मुर्गी का संख्या कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5y। अगर टोटल मुर्गी पूछे, टोटल मुर्गी, तब 5x प्लस 5y। ठीक। अनुपात पूछ रहा है टोटल बकरी से, टोटल बकरी तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y। तो बताइए यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ जो है वो रहने दीजिए। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन में इसको हमको बाई ऑप्शन बनाना होगा, मतलब बाई ऑप्शन बनाना होगा, ऑप्शन के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन द्वारा ही बनाया जाता है, बाई ऑप्शन। तो 5 इंटू एक्स, एक्स जो है वो मुर्गी है और वाई जो है वो बकरी है। तो मुर्गी प्लस बकरी, यानी कि 5 से जो कटेगा ना, यहाँ पे फर्स्ट में जो 5 से कटेगा, ये कटेगा कि ये कटेगा कि ये देख लीजिए 5 का गुणज कौन है इसमें। तो 5 का गुणज, 5 का मल्टीपल जो होगा यही है, 5 सत्ते 35। और कोई मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब हमारा ए आंसर होगा। ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। और ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। फिर भी एक बार समझा देते हैं। देखिए ए में मुर्गी था, बी में बकरी था। ये बेसिक एक बार शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं एक बार और। कट कर लेने दीजिए टोटल। देखिए एकदम आसान तरीका से समझिए। फॉर्म ए में मुर्गी बकरी था, 5:4 का रेशियो था। बी में था मुर्गी बकरी, 5:7। तो इसमें हम लोग को बनाना नहीं था, ये पूछ रहा है कुल मुर्गी और कुल बकरी। तो देखिए ये ए में अलग होगा, बी में अलग होगा। मतलब अगर 5x इसको मानते हैं ए में, तो इसमें ए मुर्गी है 5x और बी में है 5y। ठीक। आगे का भी रेशियो होगा, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, मतलब 5 से देखना था कि कौन सा कटेगा। तो 5 से आपका 35 ही कटेगा, और कोई नहीं कटेगा इसमें, ना ये ना ये ना ये। तो आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से एसएससी एमटीएस का प्रश्न सोल्व करना है एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।